गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी, वस्त्र विज्ञान। इसमें हमारा जो टॉपिक था वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण मैं बता रही थी आपको। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको प्राकृतिक रेशों के बारे में बता दिया था एवं खनिज रेशों के बारे में भी बता दिया था और जानत्व रेशों के बारे में बता दिया था। आज का जो टॉपिक हमारा पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था वो था कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर्स इन्हें कहते हैं। कृत्रिम रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानव द्वारा जो निर्मित किया जाए और दूसरा होता है जो रासायनिक विधि द्वारा निर्मित किया जाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ मानव द्वारा निर्मित तंतु कौन कौन से होते हैं। तो मानव तंतुओं के निर्माण हेतु लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके घोल में परिवर्तित कर लिया जाता है। जो मानव द्वारा तंतु होते हैं तो लकड़ी के जो बांस हैं या लुगदी है उसको कपास जो होता है कॉटन, उसको रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करके उसके घोल में परिवर्तित कर लिया जाता। बाद में इस तैयार घोल को बारीक छिद्रों वाले स्पिनरेट से होकर गुजारा जाता है तथा बारीक अविरल चमकदार धागा प्राप्त होता है। इस धागे को कृत्रिम विधि द्वारा सुखा लिया जाता है एवं मानवकृत तंतुओं को सम्मिलित व सामूहिक नाम रियोन दिया गया है। रियोन का शाब्दिक अर्थ है तल, जो प्रकाश परिवर्तित करे। जो मानव द्वारा निर्मित जो तंतु तैयार होता है उस तंतु का नाम दिया गया है रियोन, और रियोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहलाता है तल, जो प्रकाश को परिवर्तित करे। लेकिन रियोन भी कई प्रकार के होते हैं, इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आगे प्रत्येक प्रकार के रियोन का मैं आपको बताती हूँ कि रियोन कितने तरीके के होते हैं। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, एक डायग्राम बना हुआ है छोटा सा, उसमें लिखा है रियोन। रियोन में जो पहला होता है वो होता है नाइट्रोसेल्यूलोज और दूसरा जो होता है वो होता है विस्कोस, और तीसरे जो प्रकार का रियोन होता है वो होता है कुप्रामोनिया। ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक पर भी बना सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाइट्रोसेल्यूलोज रियोन क्या कहलाता है। रियोन बनाने की यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है। सन 1984 में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा रियोन का निर्माण किया गया था। रियोन का जो निर्माण होता है वो भी 3 तरीके से होता है, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस एवं कुप्रामोनिया द्वारा। तो उस नाइट्रोसेल्यूलोज रियोन का निर्माण किया था वो 1984 ईस्वी में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा किया था। इसमें कपास पर नाइट्रिक व गंधक के अम्ल की अभिक्रिया करके उसका घोल तैयार कर लिया जाता है। बाद में इस गाढ़े घोल को पतला करने के लिए उसमें ईथर या एल्कोहल मिला दिया जाता है। तब इस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। ईथर या एल्कोहल भाप बनकर वाष्पित हो जाता है तथा घोल अविरल धागे के रूप में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार इन धागों को कृत्रिम विधि से सुखा लिया जाता है। तो जो नाइट्रोसेल्यूलोज की विधि द्वारा सबसे पहले इन प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि का प्रयोग किया था। यह विधि अत्यधिक खर्चीली होने के कारण आधुनिक समय में इसका प्रयोग अधिक नहीं हो पाया। इसका केवल अब ऐतिहासिक महत्व ही रह गया। ये जो इस विधि से जो रियोन तैयार किया जाता था वो काफ़ी महंगा पड़ता था और अत्यधिक इसमें खर्च आ जाता था, इसलिए ये विधि लंबे समय तक नहीं चल पाई। अब सेकंड जो विधि लिखी है विस्कोस रियोन। ये रियोन बनाने की इस विधि का आविष्कार वैज्ञानिक वेबर क्रॉस व मीडल ने किया था। ये जो विस्कोस विधि है, ये विस्कोस विधि का आविष्कार जो वैज्ञानिक है वेबर क्रॉस व मीडल इन्होंने किया था, वह सन 1892 में इसका आविष्कार हुआ था, 1892। इसमें बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके उसे क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लेते हैं।
2-3 दिन बाद इसमें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड मिलाकर जैनथेड सेल्यूलोज बना लेते हैं। बाद में इसे कास्टिक सोडा के पतले घोल में डालकर गाढ़ा होने देते हैं। इसी गाढ़े पदार्थ को विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को जमने पर स्पिंडलेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजार लिया जाता है तथा इस विधि से अत्यंत कम व्यय होता है। इस विधि से अगर हम रियोन तैयार करें विस्कोस विधि से तो उसमें व्यय ज़्यादा नहीं होता है तथा उत्तम प्रकार का रियोन का धागा भी हमें प्राप्त हो जाता है। इससे सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है। यह विधि सस्ती भी होती है और वर्तमान समय में इसी विधि से जो हमारे मोजे हैं, रुमाल हैं, बनियान हैं व अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। जो अन्य वस्त्र चल रहे हैं जैसे मोजे, रुमाल, बनियान, वो विस्कोस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। लास्ट थर्ड हेडिंग है हमारी कुप्रामोनियम विधि कि कुप्रामोनियम विधि से किस प्रकार रियोन का निर्माण होता है। तो इस विधि द्वारा रियोन का आविष्कार फ्रांस के जो वैज्ञानिक हैं LH देस्पी जिसने सन 1890 ईस्वी में किया था। रुई की पट्टियों व लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडा NaOH एवं सोडा S के साथ उबालकर इसके बाद क्लोरीन C1 से ब्लीच करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। पुनः इन्हें में अमोनिया जो है NH3 व क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O के साथ घोलकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है व स्पिंडलेट के छिद्रों से इसे गुजारकर कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनिया के नाम पर ही इस रियोन का नाम भी कुप्रामोनियम रियोन रखा गया है। इसकी जो रियोन बनाने की विधि का नाम था कुप्रामोनियम विधि, लेकिन इस रियोन को भी कुप्रामोनियम रियोन के नाम से जाना जाता है। इस विधि से कुप्रामोनियम विधि से जो रियोन तैयार होता है वो सुंदर, महीन और कोमल और चमकदार होता है। बहुत ही ज़्यादा आकर्षित इसके धागे तैयार होते हैं तथा सुंदर एवं आकर्षक वस्त्रों का इससे निर्माण होता है। इस प्रकार सभी तीनों विधियों से प्राप्त रियोन के गुणों एवं विशेषताएं भी भिन्न भिन्न रहती हैं। इसकी अब आगे की ये वाली जो हेडिंग हमारी चल रही थी यही कंप्लीट होती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक रेशे तथा ताप सुन्मय रेशे क्या होते हैं।